जबलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश और शीतल नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे दोनों बहुत सुख और संतोष से जी रहे थे। शीतल, देखो कोई दरवाजे पर है। अजी, मैं पूजा कर रहा हूँ, आप ही देखिए ना। ठीक है। कौन हो आप? मैं एक तंत्र साधित बाबा हूं। मैं तुम्हारा कोई भी समस्या दूर कर सकता हूं। अच्छा, हमें कोई समस्या नहीं है, आप जा सकते हो। सुनो रमेश, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तेरा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारा कल का भविष्य भी बता सकता हूं। क्या मेरा भविष्य बता सकते हो? तो मेरा कल का भविष्य बताओ। जरूर, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा घर के अंदर आना होगा। रमेश थोड़ी देर सोचने के बाद उस बाबा को अंदर बुलाता है। अजी, कौन है ये? ये कोई बाबा है। इन्होंने कहा कि ये मेरा कल का भविष्य बताएंगे। अजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इन्हें बाहर भेजो। रुको, देखते हैं ये क्या करने वाला है। ऐसे कुछ लगा तो भेज देंगे इसको बाहर। बाबा, बैठने के लिए यही जगह क्यों चुना? ये तुम्हारा घर का केंद्र जगह है, इसीलिए यहां पर बैठा हूं। ठीक है, जल्दी मेरा भविष्य बताओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। तभी उस बाबा ने अपनी थैली से कुछ निकालकर जमीन पर रखा। उस चीज को देखकर रमेश और शीतल हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उस बाबा ने एक खोपड़ी को जमीन पर रखा था। उस खोपड़ी में मांस का टुकड़ा अभी भी वैसे ही था। अजी, ये क्या है? मैंने आपको पहले ही बोली कि इनको अंदर मत लेकर आना। अब देखो इसने क्या कांड कर दी है। तुमने ठीक कहा। हे, उठो उठो यहां से और निकल जाओ मेरा घर से। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कर दिया ना कांड, निकल जा यहां से। क्या हुआ? तेरी तो। रमेश गुस्से में उस बाबा का गला पकड़कर घसीटते हुए उसको घर से बाहर निकाल दिया और उस खोपड़ी को वहीं पर जलती हुई आग में फेंक दिया। हे, ये तुमने क्या किया? मूर्ख इंसान, तुम्हें पता है उस चीज को पाने के लिए कितना संकट झेलना पड़ता है। एक दूंगा कान के नीचे, निकल जा यहां से। अगली बार इस गांव में दिखाना तो तुम्हारा खैर नहीं। अच्छा बेटे, तुम्हारा इतना हिम्मत। अब तो तुम गए, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या चीज फेंकी है। कोई बात नहीं, आज अमावस्या है, मैं उस चीज को दोबारा पालूंगा। अगली 5 दिन में तेरी मौत पक्की है। अब जाते हो कि नहीं? रो क्यों रही हो? आपने देखा नहीं वो आदमी कैसे अमंगल बात करके गया? बस इतनी सी बात के लिए? अरे छोड़ो, वो पागल आदमी था। जैसे कहा वैसे होने के लिए वो भगवान है क्या? नहीं, लेकिन शायद वो आदमी जादू टोना जानता है। उससे कुछ तुम क्या इन सब चीजों में विश्वास करके छोड़ो। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी सोना, इतना डरने का जरूरत नहीं है। अब जल्दी जाकर मेरा बैग लेकर आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। और हाँ, उस गंदी जगह को पेन ऑयल डालकर साफ करना मत भूलना। इधर शीतल के अंदर डर अभी भी समा गया था। शीतल पहले उस गंदी जगह को अच्छे से साफ करके गणेश जी के मंदिर चली गई। क्यों बेटी, इतना उदास क्यों हो? शीतल सारी बात बताई जो उनके साथ घटित थी। इस तरह के लोग अजीब तरह के शक्ति पाने के लिए दफनकी हुई लाश को चारों ओर दिग्बंधन करके उसकी जगह से निकालकर खोपड़ी या कोई हड्डी को लेकर उसके अंदर उस लाश के आत्मा को कैद करके अपनी मनपसंद चीजों को करवाते हैं। ये सब वो लोग अमावस्या में करते हैं और आज अमावस्या है। अब मैं क्या करूं पंडित जी? बेटी, अब तुम एक काम करो, घर जाकर दिया जलाकर गणेश जी के सामने पूरी श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। एक दुष्ट शक्ति को दैव शक्ति ही खत्म कर सकती है।
ये इंसान के बस का काम नहीं। गणेश जी अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। सब अच्छा होगा, जाओ बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। पंडित जी के कहने के अनुसार शीतल घर आकर गणेश जी के आगे दिया जलाकर मन से प्रार्थना की। गणेश जी, आपका ही सहारा है। उस दुष्ट बाबा से आप ही हमें बचा सकते हैं। मेरा पति को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरा ये आपसे विनती है गणेश जी। यहां काला अंधेरी में बाबा अपनी पूजा का तैयारी कर रहता। अपनी चारों ओर मंत्र के रस्सियों से बांधकर दिग्बंधन करके उसके अंदर दफन की हुई लाश को बाहर निकालकर उसके सामने बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। तभी जोर जोर से हवाई चलने लगी। मंत्र से बंदी चौखट के बाहर एक साया खड़ा था। शायद वो साया उस लाश का ही था। उसको देखकर बाबा कहता है, मुझे पता है तुम इस कंकाल की ही आत्मा हो। चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें मैं कैद कर लूंगा। कहकर बाबा एक बड़ी सी तलवार से उस कंकाल के खोपड़ी को धड़ से अलग कर दिया। और खोपड़ी को हाथ में लेकर अजीब ढंग से हंसने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान गणेश जी के हाथ से एक ज्योति निकलकर वो दुष्ट बाबा की ओर चली। बाबा ने मंत्र से बंदी धागे को वो ज्योति में तोड़ दिया। बाबा के हाथ से वो खोपड़ी नीचे गिर गया। बाहर खड़ी वो आत्मा अपनी कंकाल के अंदर आ गया। वो कंकाल बिल्कुल बाबा के सामने आकर खड़ा हो गया। बाबा उस कंकाल के सामने घुटने टेक दिया। बाबा अपने प्राण का भीख मांग रहा था, लेकिन वो कंकाल कहां सुनने वाली थी। गणेश जी अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। डर लगी ना डर। ऐसे ही डरावना वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।